सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डीएसएस कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 5 है ये। तो देखिए मेरे पास 36 नंबर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइक दिस सर ये रूट। शीट का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, जो मैंने सीट दिया हुआ था उसका क्वेश्चन है। 1 to 60 था ना, आई थिंक यस सर, यस सर। वही वाला। रूट अंडर 3 प्लस आयोटा आयोटा दिस इक्वल्स टू a प्लस आई बी, a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी। ठीक है, तो टेन इनवर्स यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अब चलिए, तो मेरे पास ये है और मुझे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? एक बार कंफर्म कर दीजिए। सिद्धांत को शायद वॉइस नहीं आ रहा है, तो सभी को नहीं आ रहा है क्या? एम आई ऑडिबल एवरीवन? आ रहा है। चलिए, यहाँ पे मुझे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में कह रहा है कि टेन इनवर्स सी बाई डी या बी बाई ए प्लस टेन इनवर्स यहाँ पे टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस टेन इनवर्स, ठीक है, डी बाई सी मुझसे पूछा जा रहा है, राइट। सो आपको देखना होगा यहाँ पर, ये जस्ट प्रॉपर्टी पर है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसको जेड मानते हो, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मानते हो, इसको जेड वन मान लेते हो, इसको जेड टू मान लेते हो, तो आपको दिया हुआ है कि जेड की जो वैल्यू है जेड वन इंटू जेड टू के बराबर है, जेड टू बराबर। और ये टेन इनवर्स बी बाई ए जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन है गाइस। ये क्या है? दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन मुझे दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है ये मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू दिया हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। सो अगर मुझे यहाँ पे निकालना होगा तो मैं दोनों साइड आर्गुमेंट ले लूंगा, टेकिंग आर्गुमेंट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग आर्गुमेंट ऑन बोथ साइड्स। समझ में आ गया राघवेंद्र? जैसे ही करेंगे तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा दिस इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट, जेड वन इंटू जेड टू। और आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू जो होगा वो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड वन हो जाएगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। और आर्गुमेंट ऑफ जेड जेड जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे टेन इनवर्स, या आप लिख लीजिए ये आर्गुमेंट ऑफ जेड मिला। सो बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि देयरफॉर यहाँ पर तो मुझे टेन इनवर्स
tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट मुझे 1 मिला है और रियल पार्ट मुझे √3 मिला है, एंड दिस इक्वल्स टू, यू कैन राइट कि tan इनवर्स b by a प्लस tan इनवर्स c by d by c, राइट। और इसकी वैल्यू जो मुझे मिलेगी, tan इनवर्स 1 by √3 की वैल्यू आई थिंक 5/6 मिलेगा, am I right? चलिए, अब भर भर के डाउट आ रहा है। राघवेंद्र, आया समझ में क्या? गुड। क्वेश्चन नंबर 15 से 15 27 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए 15 में क्या दिया हुआ है? 15 में हाँ, ये दिया हुआ वैल्यू ऑफ आयोटा का पावर ऑड नंबर है। आयोटा का पावर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 2n प्लस 1। राघवेंद्र, आपने ये किया है क्या? अनम्यूट करके बताओ। तुम्हारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 36 आया था, तो इसका मतलब ये बन गया होगा। कैसे सॉल्व किए हो राघवेंद्र? अनम्यूट योरसेल्फ। तो निधि, इसमें क्या दिक्कत हुआ? निधि, सर इसका अप्रोच एक बार बता दीजिए, कैसे मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि आयोटा का पावर ये सब नंबर है, ठीक है, और इसकी वैल्यू फिर ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले ये एपी में है क्या? यस सर। एपी में यस है ना? सर। तो इसका सम निकालो। आयोटा का पावर कितना मिलेगा मुझे? सम निकाल के बता। n/2 यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? कोई फाइनाइट लेके क्यों? अब डायरेक्टली भी कर सकते थे, मतलब इसकी वैल्यू एग्जैक्ट निकाल के कर सकते हो। सर n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। n+1 का होल स्क्वायर, यस सर। ठीक है। वैसे मैं तुमको बता दूं एक चीज, अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन ये सॉल्व करना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट, तो मैं क्या करूंगा, एन का वैल्यू ना कुछ ले लूंगा। एन का वैल्यू मैं अगर 2 3 ले लेता हूँ, अगर 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, तो जितना छोटा लीजिए। एन का वैल्यू आप क्या ले लो, 1 ले लो। एन का वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो ये वैल्यू कितना मिलेगा? यहाँ पे देखिए, ये 2 और +1 3 हो जाएगा ना, तो आपको 1 + 3 तक जाना होगा, यानी आयोटा का पावर 1 + 3 हो जाएगा, यानी आयोटा का पावर 4 हो जाएगा। आयोटा का पावर 4 की वैल्यू कितना मिला? 1। 1। ये तो ऑड लिया आपने, एक बार इवन नंबर लिख लीजिए। n की वैल्यू 2 ले लेते, 2 लेते तो यहाँ पे 5 मिल जाता क्या? यस सर। 5 मिलता ना, इसका मतलब आयोटा का पावर 1 + 3 + 5 हो जाएगा। 5 तक जाओगे, सम जाओगे ना? यस अब इसको सर। अब इसको जोड़ लीजिए। ये 5 3 8, 8 + 1 9, आयोटा का पावर क्या मिल जाएगा मुझे? 9 मिल जाएगा। 9 मिल यस। जाएगा तो क्या माइनस लिखोगे? आयोटा। माइनस आयोटा। माइनस। माइनस आयोटा मिलेगा कि आयोटा मिलेगा? आयोटा का पावर 8 तो 1 हो गया ना, तो एक आयोटा ही बचेगा ना। यस सर। यस सर। आया समझ में? सो ये तुमको अब इसमें से ऑप्शंस निकाल लो। तो इसमें देखो ऊपर ये ना n+1 का होल स्क्वायर मिलेगा, देख रहे हो? ऊपर कितना मिलेगा? n+1 का होल स्क्वायर। अब सम निकाल के देख लीजिएगा, एपी का सम आता है ना। वैसे भी जो ये अगर हम निकालते हैं, आपने 8 क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, 1 + 3 + 5 + अप टू n टर्म्स। n टर्म्स, इसका जो सम आता है वो क्या आता है? n का स्क्वायर आता है।
ठीक है। उसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है n+1 है, 1 + 3 + 5 एंड अप टू n+1 तक जा रहे हैं, क्योंकि nth टर्म जो होगा 2n-1 होगा, तो ये n+1 टर्म्स हैं, तो यू कैन डायरेक्टली राइट द सम ऑफ दिस टर्म, यानी n+1 का होल स्क्वायर, तो पावर n+1 का होल स्क्वायर मिल गया। अब देखो ऑप्शंस में सेलेक्ट करूंगा, कह रहा है कि आयोटा, इसकी वैल्यू जो होगी आयोटा होगी इज n इज इवन, n को अगर हमने इवन लिया है तो आयोटा मिला है। देखो तो n को इवन लिया है तो आयोटा मिला है क्या? वो सर 1 मिला है। 1 n, सॉरी n को इवन बोल रहा हूं मैं, n को ये इवन का सर मतलब 2 आयोटा मिला है। आयोटा। तो देखो n को इवन यहाँ पे रख के देख लो, इवन क्या होगा, कोई भी 2n टाइप का नंबर होगा ना, तो कोई भी इवन मैं लेता हूं, लेट से हमने ले लिया 4 ले लिया, ठीक है। देख लो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आयोटा का पावर एक्सपेंड कर लो, आंसर तुमको पता चल गया है। इसको मैं n² + 2n + 1 लिख सकता हूँ, बताओ ये लिख सकता हूँ? यस सर, यस तो सर। ये आयोटा का पावर n² प्लस आयोटा का पावर 2n, प्लस बोल रहा हूँ, सॉरी मैं प्लस बोल रहा हूँ, पावर प्लस में चला गया ना, ये आयोटा का पावर 2n इंटू आयोटा का पावर 1 होगा। देख तो अगर मैं 2n लूंगा, यानी कि आयोटा यानी कि n की वैल्यू इवन लेता हूं मैं, तो इवन का स्क्वायर 4 का मल्टीपल हो जाएगा क्या? किसी भी इवन नंबर को लोगे, लेट से सबसे छोटा नंबर 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। अगर हम 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये पहला वाला पावर 1 यस हो सर, जाएगा, यस सर, ये भी 1 हो जाएगा। यस सर, ये क्या मैं आपको मिलेगा, आयोटा मिल जाएगा क्या? यस सर। तो n की वैल्यू इवन लेंगे तो आयोटा मुझे हमेशा मिल जाएगा इसमें, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का डिमांड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आया हुआ है, उसको देख लेते हैं। 27 प्योरली इमेजिनरी है तो थीटा आपको बताना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन तो किया हुआ है हमने, इसमें कितनी दिक्कत हो गया निधि? देखिए z इक्वल्स टू हमने लिया हुआ है 3 + 2 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था वैसे सर ये बन Divided- गया, सर बन गया, वो 28 ही था तो वो अच्छा 27 बन 28, चुका है। अच्छा इसका आंसर 27 सर लिखे थे। √3/4 आया है। यस सर, लेकिन बन गया है तो डी हो गया आंसर। अच्छा तो और कौन सा, अच्छा 27 तो लिखी है, तो 28 देखा। गलती से वो भी लिख दिए थे। इफ z not equals to 0 is complex number, then real part of z equals to, ये ऑप्शन नहीं मैच कराने आ रहा है। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 0 के बराबर नहीं है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो एक प्रॉपर्टी है। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, तो उसमें कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z जो होगा अगर 0 होगा, तो दिस इंप्लाइज इमेजिनरी पार्ट का z² भी जो होगा वो 0 होगा। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट खुद से मैच करा के देख लो ना, ठीक है। ये जस्ट आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो पूरा x + आयोटा y के फॉर्म में मत लेना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो 0 मैग्नीट्यूड का नहीं हो, लेट से 3 + 4 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, इस तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना, ठीक है। जिसमें फिर कहो कि रियल पार्ट जो है 0 होगा, रियल पार्ट 0 होगा तो इमेजिनरी पार्ट 0 का, ये z का स्क्वायर 0 होगा। नहीं ऐसा तो पॉसिबल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z², देख लेना मैच करा करा के, ठीक है। 34 एक बार फिर से मतलब 27 में सर एग्जांपल लेके प्रोसीड करना है, कोई भी एक 20 एग्जांपल ले 28 लेंगे। में 28 में हाँ वही 28 28 में। हाँ एग्जाम्पल जो गिवन कंडीशन है, जैसे लिखा हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0, यानी कि पहला एग्जाम्पल लोगे जिसमें रियल नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि तुमको मान लो 3 आयोटा के टाइप का कोई नंबर ले लिया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो यहाँ पे क्या मिला है, 3 मिला है ना,
यस सर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा? तो आपको जेड, ये तो आपको जेड मिला, आपने जेड इस तरह से लिया, जेड स्क्वायर क्या मिलेगा? ये सर जेड समझ गया सर, बच समझ जाएगा। गए? सर इसी तरह 27 हम इसलिए दिए थे ना, अभी देखे सर मेरा आंसर √3/4 आ रहा है, वो कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिया तो डी है, लेकिन आंसर सी दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, सर कैलकुलेशन चेक 2-3 किया? बार चेक किए थे। अच्छा चल, तो देख लेते हैं, या हो सकता है कि आंसर गलत दिया हुआ हो। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है कि जेड जो मुझे मुझे मिला है 1+3 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। इसको रेशनलाइज करेंगे 1+2 आयोटा साइन थीटा से डिवाइडेड बाई 1+2 आयोटा साइन थीटा साइन, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से 1 हो गया, यहाँ पे 2 आयोटा साइन थीटा और 3 आयोटा साइन थीटा प्लस 5 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस ये कितना हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा, 6 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 1+4 साइन स्क्वायर थीटा, ये मुझे जेड मिला, राइट। और ये कह रहा है, तो इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, यहाँ पे अलग अलग करूंगा तो ये 1 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1+4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा बाहर 5 साइन थीटा अपॉन 1+, हाँ सर जेड 3+2 आयोटा साइन थीटा है सर, हम अभी देखे कि मेरा तो कुछ और आया है अच्छा, ये न्यूमरेटर में। हम भी गलत लिख के ही कर दिए ना, यहाँ पे ऊपर 3 लिखा हुआ था। 3+2 आयोटा साइन थीटा। हम कौन सा क्वेश्चन इस समय किए? 3+2 आयोटा साइन थीटा है ना, कोई बोला भी नहीं, सब मगन है। 3+2 आयोटा साइन थीटा, तो इसके अनुसार कुछ कुछ चेंज हो जाएगा क्या? यहाँ पर 3 हो जाएगा और 8 आयोटा साइन थीटा प्लस और यहाँ 4 पर आयोटा 6 स्क्वायर। और +2, ये 8 हो जाएगा ना, यस सर, और वहाँ -4 हो जाएगा। और यहाँ -4, तो नहीं माइनस, हाँ अच्छा हाँ -4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर -4 साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी तो सब सही है। यस सर। यहाँ पे भी 1 - 4 साइन, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 3 हो जाएगा ना। नाउ दिस इज 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 8 आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, 8 आयोटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन है 27 ना, हाँ। अब बोल रहा है कि प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है यानी रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा REZ मुझे 0 मिलेगा, यानी कि सर ये वाला नंबर, सर वही कह रहे थे, यानी सर 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा 0 होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा √3/4 आ जाएगा। और सर ये तो √3/2, किसी, √3/2 आ जाएगा ना। यस सर समझ गए। 4 का स्क्वायर रूट नहीं निकालेगी? यस सर, यही पे हम गलती कर दे रहे थे और मेरा ऑप्शन नहीं ये मिला। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, यस आ सर, रहा है यस ना, सर, हो गया। ये इस यस पर सर। बेस्ड है। साइन स्क्वायर थीटा अगर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा हो तो यू कैन डायरेक्टली राइट कि थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है, ठीक है इस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, 28 का सी होना चाहिए, बट ये आ रहा है, होना चाहिए ना, होना चाहिए, ऐसा क्यों कि सी ही होना चाहिए 28 का? कह रहा है कि सी कह रहा है रियल पार्ट 0 है तो रियल पार्ट जेड स्क्वायर, ये तो ऑब्वियस दिख रहा है, रियल पार्ट ऑफ
जेड जो है वो 0 है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर भी जो होगा वो 0 होगा। अच्छा, हाँ, रियल पार्ट मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 मिला है, दिस इम्प्लाइज उसका 0 का होल स्क्वायर भी रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। नहीं, ऐसा कैसे होगा? देखो ये ऑब्वियस दिख रहा है देखने में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखो 28 को एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं हम। 28, देखिए मुझे जेड जो है वो नॉन जीरो चाहिए। जेड कैसा मिलना चाहिए? नॉन जीरो मिलना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन लूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लूंगा। कह रहे कि रियल पार्ट यानी एग्जांपल नंबर ए को प्रोसीड करेंगे, एग्जांपल नंबर ए को प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहे कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो 0 होना चाहिए, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो होगा वो मान लीजिए किसी आयोटा वाई के फॉर्म में हो। आयोटा वाई के फॉर्म में हो तभी तो यहाँ से दिस इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ जेड जो मिलेगा वो मुझे 0 मिलेगा, राइट। रियल पार्ट ऑफ जेड 0 मिलेगा। अब इसका जेड का स्क्वायर निकाल लेंगे। जेड का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पर मुझे मिलेगा 9 आयोटा स्क्वायर ना, तो -9 हो जाएगा, यानी कि सॉरी -y स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -y स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ये जो जेड स्क्वायर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है क्या? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालो, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। ये कितना मिलेगा मुझे? ये -y स्क्वायर मिला है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर जो मुझे मिलेगा, जेड का स्क्वायर मिलेगा, वो मुझे मिलेगा कितना? 0 मिलेगा। तो कंडीशन नंबर ए जो है फुलफिल हो रहा है। सो ए जो है सही है। अब देखो सी के बारे में किसी को डाउट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी को भी ले लेते हैं। सी जो मुझे मिला है, सी भी मैं लेट से आयोटा वाई के फॉर्म में ही ले रहा हूँ, आयोटा वाई के ही फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सी में मुझे इमेज रियल पार्ट का जेड स्क्वायर दिया हुआ, तो चलिए यहाँ पे सी भी मैं उसी तरह का ले सकता हूँ। तो अगेन आप देखो कि जो मुझे सी में मिला है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर जो मुझे मिला है वो 0 मिला है क्या? नहीं मिला है ना, -y स्क्वायर मिला है। -y स्क्वायर, यहाँ पे मैं जेड का स्क्वायर निकाल दूंगा तो -y स्क्वायर मिलेगा, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर जो मुझे मिला है वो -y स्क्वायर मिला है। बात आया समझ में अंजन? अंजन बोल नहीं रहे हो? ठीक है, तो बिल्कुल ये 3 और 4 आयोटा मतलब नहीं रख के भी डायरेक्टली आप x y रख के करोगे ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर आ रहा है डाउट लोगों का, बहुत लोगों का डाउट है। सो लेट मी चेक। 34 और 35 भी था, एक बार बस हिंट दे दीजिए। 34 इसमें बेटा कंपेयर करना है, इसमें कंपेयर करना है, ठीक है। यानी कि देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। जेड इक्वल्स टू दिया हुआ है, जेड इक्वल्स टू दिया हुआ है x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, और जेड का पावर 1/3, जेड का पावर 1/3 इक्वल्स टू p प्लस आयोटा क्यू दिया हुआ है, p प्लस आयोटा क्यू। दोनों तरफ पावर 3 रेज कर देना, तो आपको इस साइड मिल जाएगा जेड और इस साइड मिल जाएगा कितना? p प्लस आयोटा क्यू का पावर सर, और 3। उसके बाद कंपेयर कर लेंगे। और यहाँ पर क्यूबिक इसको एक्सपैंड करके x माइनस आयोटा वाई के फॉर्म में इसका एक्सपांसन होगा। ये इसको मान लो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख देना और कंपेयर कर देना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। कर सकते हो ना 34 में? यस सर, तो p और q का वैल्यू आ जाएगा, उसी में एक रिलेशन आपको मिल जाएगा। ये सर 35 भी इसी एनसीईआरटी तरीके का से क्वेश्चन है। मिलेगा। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। यस सर, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन आर। क्वेश्चन इजी जैसा लग रहा है लेकिन डाउट्स बहुत लोगों के हैं। ये 46 में कह रहा है कि 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है ना, 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स
1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, राइट। और यहाँ पे प्लस है 2 माइनस 3 आयोटा वाई और प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा, दिस इक्वल्स टू आई थिंक 0 दिया हुआ है, नहीं इक्वल्स टू आयोटा दिया है, सॉरी, इक्वल्स टू आयोटा दिया हुआ है, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे एलएचएस में जो दिया हुआ है उसमें एलसीएम ले लेता हूं मैं। एलसीएम लूंगा तो ये 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा मिलेगा। इस साइड तो मैं 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा इंटू एक्स और माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा और प्लस यहाँ पे 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा इंटू वाई और प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा एंड दिस इज गोइंग टू बी आयोटा, ठीक है। चलिए इसको आप लोगों ने सॉल्व किया है क्या? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे ये 1 हो, ये तो 3 हो गया और ये आयोटा का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा और आयोटा में कितना आएगा, माइनस आयोटा और प्लस 3 आयोटा, तो प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स, ठीक है, एंड माइनस ये कितना मिलेगा मुझे, माइनस 6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर का मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 3 दूनी 6 मिला है और माइनस 3 स्क्वायर मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा और 2 आयोटा और माइनस 9 आयोटा, 2 आयोटा माइनस 9 आयोटा तो माइनस 7 आयोटा, लेकिन ये पूरा का पूरा टर्म y के साथ मिलेगा मुझे, ठीक है। एंड दिस वन इज प्लस 3 आयोटा एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 1, दिस इज गोइंग टू बी ये 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू आयोटा, राइट। तो यहाँ पर एक इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में चेंज कर दो, तो यहाँ पर मुझे जितने भी देखो -2 और -1 -3 मिल गया, जितने भी रियल नंबर मिलेंगे मुझे, तो एक तरफ मिलेगा 4x, रियल पार्ट में कलेक्ट कर रहा हूं इधर, 4x हो गया, दूसरा क्या होगा 9y हो जाएगा -3 प्लस 9y -3, राइट। यहाँ पर देखिए 4x और -2 -1 -3 और प्लस 9y, ठीक है। अब मैं इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करता हूँ, यहाँ 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, -6 तो 2x -6 पहले ले लेता हूँ, तो प्लस आयोटा बाहर 2x -6 2x -6 यहाँ पे मुझे मिलेगा -7y प्लस 3 -7y और प्लस 3, ये सभी आयोटा के टर्म में थे एंड डिवाइडेड बाई 10, दिस इज गोइंग टू बी आयोटा को मैं 0 प्लस आयोटा लिख सकता हूँ क्या? नाउ दिस इज गोइंग टू बी 4x प्लस 9y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 और प्लस आयोटा टाइम्स ये क्या मुझे मिलेगा 2x -7y और ये -3 हो जाएगा ना, -3 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज अगेन गोइंग टू बी 0 प्लस 1 इंटू आयोटा लिख सकते हो। नाउ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लो गाइस, ये इसके बराबर हो जाएगा एंड ये इसके बराबर हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा आप कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में जिसको डाउट था, इज इट क्लियर नाउ? समझ में आया? एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए यस और नो।
ठीक है राघवेंद्र, आपका भी रिप्लाई ये आई थिंक डाउट था, समझ गए? चलिए और कोई 46 के बाद मेरे पास डाउट्स नहीं है, और कोई डाउट हो तो बताइए। 38 एंड 43, 38 क्या है? 38 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो आपको ये बताना है। अच्छा 49 में हिंट, 38 में देखो निधि, मुझे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। इसको आयोटा के टर्म में सोचना था कि इसको ए प्लस आयोटा बी, सॉरी ए, हाँ ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी के फॉर्म में भी सोच सकते थे आप इसको 1, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, ये सर बी प्लस आयोटा ए इंटू बी माइनस आयोटा ए, ये भी हो सकता था। दोनों को कैलकुलेट करके देख लो, सॉरी ये भी 1, राइट हैंड साइड में ये भी 1 मिलेगा, राइट। तो मुझे आयोटा के फॉर्म में थिंक करना था जस्ट। निधि अब आई थिंक हो जाना चाहिए 38। सर इस इक्वेशन का उसमें एक बार कैसे यूज करेंगे बस बता दीजिए। तो आप क्या करना है, इसकी वैल्यू बताना है ना, यानी कि बोल सकते हो कि b प्लस आयोटा a की जो वैल्यू है b प्लस, या 1 को यहाँ पर लिख लेना, 1 को दोनों जगह क्या लिखोगे? यस सर हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोनों तरफ। 1 को इस फॉर्म में लिख देना, ठीक है। यस सर। चलिए क्वेश्चन हम नंबर, सर इसको पूरा रेशनलाइज करके कर रहे थे तो नहीं आ रहा था। थोड़ा सा सोचेंगे। और ये मुझे आइडिया कैसे पता चला? ये मुझे आइडिया पता चला क्योंकि देख रहे हैं ना, b को आयोटा a के साथ लिया हुआ है, मैं देख रहा हूं, और b माइनस आयोटा a देख रहा हूं, मैं दोनों का मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल रहा है, तो मिल रहा है तो मैंने इधर ऐसा सोच लिया कि ऐसा हो सकता है, यानी कि ये जेड इंटू जेड बार का मल्टीप्लीकेशन है, तभी तो मॉड जेड का स्क्वायर मिला है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है द नंबर ऑफ रियल नंबर्स रियल वैल्यूज ऑफ इक्वेशन दिस इज। आपको सेटिस्फाई कराना है कितने रियल नंबर ऐसे पॉसिबल हैं जो इसकी वैल्यू 0 कर देंगे। एक सर इसको एक टर्म क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व करके, यहाँ पे ना इनइक्वालिटी का आई थिंक मुझे लग रहा है यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस 2a साइन एक्स ना, 2a साइन एक्स और प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ इसमें रूट मिले, ठीक है, ए का पूछ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 2a साइन एक्स, 2a साइन एक्स। सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a इक्वल्स टू साइन एक्स मिलेगा। अब साइन एक्स का इनइक्वालिटी यूज कर लेना कि साइन एक्स जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, राइट। साइन एक्स जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, सो ये वाला इंटरवल, ये वाला नंबर भी -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, तो उससे ए की जो वैल्यू मिलेगी वो देख लेना, ठीक है यस निधि। सर बन जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 49, अच्छा दोबारा देखना था, देख लेते हैं उसको भी। 49 अभी मैंने देखा नहीं था, दोबारा क्या, चलिए शिवम, क्वेश्चन नंबर 49 में है हो जाएगा x सर। इक्वल्स टू, हेलो सर, हाँ हाँ जी बोलिए। पहली बार में आंसर नहीं आया, तभी दोबारा ट्राई नहीं किया, हो जाएगा। वो दोबारा आप मैसेज ठीक से नहीं पढ़े मेरा। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, एक हाँ वैसा ही करना है, इस साइड ले आके आयोटा के फॉर्म में इसको डिवाइड करना है बेसिकली, ठीक है। सर और कोई हम कुछ, हाँ बोलो। 49 में सर ऐसे किए थे, x टू द पावर 4 का वैल्यू फाइंड कर लिए, x³ का वैल्यू फाइंड कर लिए, x अरे स्क्वायर ऐसे का नहीं वैल्यू, करते हैं, ऐसे तो नहीं सर करते हैं, काफी बड़ा एक्सप्रेशन आ गया। ऐसे नहीं करते हैं, ये मेथड नहीं होता है।
आप बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे ना, मतलब जब भी इसको ट्राई करते हो आप देखोगे कि ये आपको x + 5 आयोटा का जो टर्म मिला है ना, वो वहाँ पे फैक्टर के फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपको चाहे इस इक्वेशन का यूज कर लोगे तो आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, पता है समझ में। इस इक्वेशन का यूज कीजिएगा, वैसे पावर्स नहीं निकालते चलते हैं, मैं ऐसे करूंगा। मुझे क्या मिला हुआ है, x = -5 और इसको मैं +2, ये 4 लिखा हुआ है ना, 2 to 4 हो जाएगा क्या? तो 2 to 4 आयोटा हो जाएगा, राइट, क्योंकि 2 आयोटा यहाँ से आएगा और 2 पहले से लिखा हुआ है, तो 4 आयोटा हो जाएगा, 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना क्या कीजिएगा, x का पावर 4, थोड़ा मैनिपुलेशन यहाँ पे करना होता है। x का पावर 4 + 9x³, 9x³, ठीक है, + 35x। पावर निकाल के नहीं करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन मैं कराने वाला था लेकिन अभी तक कराया नहीं। मेरे को लगा तुम लोग कर लोगे। यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना होता है। 35x² - x + 4, ये दिया हुआ पॉलिनोमियल, इसको इस साइड लेके जाइए। x + 5, ठीक है, -4 आयोटा, या x + 5 का होल स्क्वायर कर लो। अब क्या कीजिए, x + 5 इस साइड लेके आ गए, इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 4 आयोटा हो जाएगा ना, इसी का स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। तो स्क्वायर करोगे तो इधर मिलेगा x² प्लस कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा ना, 10x और +25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -16। आप क्या कर लीजिए, अब x² + 10x इधर ही रखिए, इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो ये -41 हो जाएगा क्या, -41। अब दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ पावर 4 है ना, दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर लो। ठीक है, सब कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा ना, कर लो पहले। ये क्या मिल जाएगा, इधर x का पावर 4 मिल जाएगा, x का पावर 4 प्लस आपको मिल जाएगा कितना, 20x मिल जाएगा, 20x + 100, 20x² हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 2ab यानी 20x³ हो जाएगा, और प्लस इधर कितना हो जाएगा मुझे, 100x² हो जाएगा, और इधर मैं लिखूंगा कितना, 1681। ठीक है, 41 होता है आई थिंक, देख लेना 41 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 1681 होता है। ठीक है, अब इन तीनों, इसका यूज कर लेना, इसका और इसका यूज करके आपको करना है। ठीक है, x का पावर 4 मिल रहा है, मुझे 9x³ चाहिए, 9x³। ठीक है, एक बार x³ के टर्म में भी निकाल देना, इधर से ही आ जाता है, सबका पावर निकालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ट्राई करना इसी फॉर्म में। और कोई तो क्वेश्चन पूछना है? x³ के लिए सर x + 5 = 4 आयोटा का क्यूब करेंगे। x³ के लिए अपना क्यूब, पहले क्यूब कर लें, क्यूब कर लीजिए, ये क्यूब सर भी x कर का सकते थे, क्यूब, हाँ क्यूब भी कर सकते थे। मतलब सर x + 5 का क्यूब या x का क्यूब। यहाँ पे ना बेसिकली एक्चुअली मतलब क्या बोलते हैं, कोई एक मेथड नहीं होता है। ठीक है, मेथड नहीं होता है, आपको खुद से मैनिपुलेट करना होता है। x² करके देख ले रहे हैं, नहीं मिल रहा है ना, तो x³ करके देख लीजिए। हिट एंड ट्रायल बेसिकली प्रोसीड करना है, राइट। जैसे हिट एंड ट्रायल यूज करते हो ना क्लास 10th में पॉलिनोमियल निकालने के लिए, पॉलिनोमियल के रूट्स, वैसा ही कुछ यहाँ पे ट्राई करना होता है। ठीक है, पावर निकालते जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे भी आएगा, वो भी कोई गलत मेथड नहीं है, बट वो बहुत लेंदी जाएगा। और कोई क्वेश्चन नंबर, क्या आगे थ्योरीज वगैरह देखें? ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर से बता देंगे, क्या दिक्कत है। 47 x = दिस, रेशनलाइज कर लो निधि, रेशनलाइज या एनालाइज करके सॉल्व किए, नहीं हो रहा है। 49 सॉरी 47 जो मुझे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x +
आयोटा वाई, और इसकी वैल्यू मुझे मिला है 3 डिवाइडेड बाई और मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सो मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूं, ये 2 प्लस कास्ट थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और यहां पर भी ये 2 प्लस कास्ट थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और लोग को कोई मतलब डाउट नहीं हुआ? बहुत आश्चर्य की बात है, कितने तेज विद्यार्थी हो गए। नहीं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं डायरेक्ट हम। ये मुझे 3 इंटू 2 6 मिल जाएगा, 6 प्लस 3 कॉस थीटा और माइनस 3 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड करेंगे तो ये मुझे 6 प्लस 3 कॉस थीटा प्लस या प्लस क्या माइनस ही लगा देते हैं, माइनस आयोटा 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो एक कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और 2 स्क्वायर 4 आएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 प्लस 4 कॉस थीटा हो जाएगा। नहीं दे इसमें कोई दिक्कत? नीचे वाला यहाँ टर्म तक की है। ये है ना, ये मुझे x प्लस आयोटा वाई मिलेगा गाइस। अब मुझे चाहिए x माइनस आयोटा वाई, निकाल लेते हैं x माइनस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे तो मुझे 6 प्लस 3 कॉस थीटा, 6 प्लस 3 कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस 3 आयोटा साइन थीटा मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई करके देख लेना। सर हम ये किए थे कि फिर सर कंपेयर करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल कर तब स्क्वायर कर रहे थे, तो एक्सप्रेशन जब आसानी से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है मुझे आसानी से, तो मैं वो इतना काम क्यों करूंगा। यहाँ पे देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर 6 प्लस 3 कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर और ऊपर मिलेगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब लगता है कर लोगी ना? सर हो जाएगा। यस सर। 14 का अप्रोच कहाँ थे आदर्श तुम अभी स्लाइड तक? में ये भी रहेगा ना? क्या क्या स्लाइड में ये भी? हाँ ये सेंड करूंगा मैं। यस हाँ सर। हाँ 14 कहाँ थे गायब अभी तक? 14 में क्या इसमें कौन सा? अच्छा मैसेज किए थे, सॉरी फिर मैंने नहीं देखा। 14 इसमें क्या दिया हुआ है? तो पहला वाला पावर को मैं अलग अलग कर लेता हूं। मैंने ऐसे कर लेना है इसको, आयोटा का पावर n प्लस सिग्मा आयोटा का पावर n प्लस 1, इस तरह से कर लेना है। यानी कि पहला वाला जो पावर है आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस अप टू आयोटा का पावर 12 कहीं पर आएगा और फिर आयोटा का पावर 13 आएगा, राइट। और फिर उसके बाद मुझे ये वाला मिल जाएगा, आयोटा का पावर 2 से स्टार्ट होगा, आयोटा का पावर 2 से स्टार्ट होगा, आयोटा का पावर 3 प्लस आयोटा का पावर 4 और प्लस अप टू आयोटा का पावर कहाँ तक चला जाएगा? 12 प्लस 1 13 तक। पहले 13 लिख लेता हूँ, आयोटा का पावर 12 प्लस आयोटा का पावर 13 प्लस आयोटा का पावर 14, राइट। इतना हो जाएगा। देखो तो मैं ये जानता हूं कि आयोटा का पावर
जो 4n का मल्टीपल है, चार चार हर चार का, यानी कि 4 कंसेक्यूटिव पावर जो मिलकर 0 मुझे मिल जाता है, यानी कि 1 से 4, 4 से 8 और 8 से 12, यहाँ तक तो सम 0 मुझे मिल जाएगा। मुझे आयोटा का पावर 13 मिल जाएगा। आयोटा का पावर 13 को मैं आयोटा लिख सकता हूँ, सिर्फ आयोटा लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ से मुझे आयोटा मिल गया। और इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, आयोटा का पावर 2 मिला होगा, आयोटा का पावर 2 मिला होगा मुझे, फिर आयोटा का पावर 2 मिला होगा, आयोटा का पावर 3 मिला होगा, अप टू कहां तक मिला होगा, आयोटा का पावर 12, आयोटा का पावर 13, आयोटा का पावर 14। ठीक है, तो यहां से यहां फिर आयोटा का पावर 12 तक तो फिर 0 मिल गया मुझे, आयोटा का पावर 13 और 14 मिला, आयोटा का पावर 13 आयोटा हो गया, और आयोटा का पावर 14 जो होगा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1, सो ये मुझे -1 आयोटा -1 मिल जाएगा, राइट। सो दिस वुड बी योर आंसर। देख लीजिए, मैंने जल्दी जल्दी में कुछ इधर उधर कर दिया होगा तो आयोटा -1 ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ वी विल प्रोसीड फॉर आवर थ्योरी। ठीक है गाइस, थ्योरी की ओर बढ़ सकते हैं क्या? एक बार यस लिख दीजिए सभी लोग चैट बॉक्स में। नाउ वी कैन मूव फॉर द थ्योरी पार्ट। ठीक है, बहुत अच्छा। सो देखिए, अब मैं लोकस की बात करूंगा। अब मेरा जो भी मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा वो लोकस पर बेस्ड होगा। लोकस, लोकस ऑफ जेड। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट लोकस होंगे। सो बारी बारी से सभी कंडीशंस को देखते चलेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मुझे इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहे, लेट से आपको दिया गया, गिवन है आपको मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और कह रहा है इसकी वैल्यू जो है आर के बराबर है, आर के बराबर है। ठीक है, यानी कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाकर उसका मॉड लिया जा रहा है, और कह रहा है कि वो जो डिस्टेंस है, यानी कि अब ये भी थोड़ा समझ जाइए, Z1 माइनस Z2 का अगर मॉड लेता हूं तो इसका मतलब होता है कि दिस इज मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, या Z1 से Z2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मैं फाइंड आउट करता हूं इसमें। लाइक कि मैं मॉड Z की वैल्यू मैंने बताया था कि इट इज द लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन क्यों? क्योंकि दूसरा नंबर यहाँ पर 0 था, 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, राइट। लेकिन Z1 माइनस Z2 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से कितना डिस्टेंस है वो मैं निकाल रहा हूं। इसका मतलब मैं देख रहा हूं कि जेड और, यानी कि जेड क्या है, कोई भी मूविंग पॉइंट है, जेड क्या होगा, इस तरह का होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि कोई भी मूविंग पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट अल्फा पर, ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो फिक्स होगा, इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा आर के बराबर है। तो बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, ये सर्कल होगा। सो सर्कल मुझे दिखना चाहिए ये। सो मैं क्या कर दूंगा, इस जेड को मैं एक्स प्लस आयोटा वाई रखूंगा, क्योंकि ये मूविंग पॉइंट होगा, किसी भी आर्गेंड प्लेन में कहीं पर भी मूव कर सकता है। इस तरह से हो गया मॉड इक्वल्स टू आर। ठीक है, नाउ ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे सेपरेट करता हूं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, तो एक्स माइनस अल्फा मिल जाएगा प्लस आयोटा, यहां पर y माइनस बीटा हो जाएगा, y माइनस बीटा, दिस इक्वल्स टू आर। अब मुझे ये कोई बताएगा क्या, मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ रहेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ? आकाश आप बताओगे, अनम्यूट करके बताइए तो, अगर मुझे मॉड के अंदर एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस? आकाश, आधे लोग लग रहा है कि सो रहे हैं। चलिए, इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक्स प्लस आयोटा का मॉडुलस चाहिए मुझे, जो कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है।
सो उसी तरह यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज है वो मॉडुलस दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब कि अगर मैं मॉडुलस निकालूंगा तो मॉडुलस होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के प्लेस पर एक्स माइनस अल्फा है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी जीरो, दिस इज गोइंग टू बी, सॉरी जीरो बोल रहा हूं, आर ना हो जाएगा, आर हो जाएगा। नाउ दोनों तरफ स्क्वायर मैं लिख दूंगा, तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर मिल जाएगा क्या? इस बात से कितने लोग एग्री करते हो? और अब आप देख सकते हो कि ये किसका इक्वेशन है। एवरीवन जस्ट राइट योर आंसर। ये जो मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बहुत अच्छे। सो मैंने देख लिया था, ये हमारा सबसे रेडियस और सेंटर फॉर्म होता है, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो ये सर्कल को शो करेगा, राइट, ये सर्कल को शो करेगा, जहां पर सेंटर जो मुझे मिलेगा, सेंटर वो गाइज मुझे मिल जाएगा अल्फा कॉमा बीटा। सेंटर क्या मुझे मिल जाएगा? अल्फा कॉमा बीटा। अब चूंकि सेंटर जो है, अगर मुझे अल्फा कॉमा बीटा मिला तो मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अल्फा प्लस आयोटा बीटा बोलूंगा, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या बोलूंगा? अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। और रेडियस जो मुझे मिला, रेडियस रेडियस वो तो आर मिल गया, ठीक है। इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ आ नहीं रहा। वेट, मैं ले लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखिए, ये कोई मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लोकस हो जाएगा वो एक सर्कल मिलेगा। इस सर्कल का जो सेंटर होगा गाइज वो हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा, एंड द रेडियस इज आर, ठीक है। अब चलिए मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको देता हूं, वो आपको करके दिखाना है। चलिए सभी लोग इसका डायग्राम बनाइए। आज मैं कुछ कुछ शेप्स में या कुछ इक्वेशन इसी टाइप का, इसी फॉर्म में कुछ इक्वेशन होगा, वो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दूंगा, ठीक है। जेड माइनस वन का मॉड माइनस या इक्वल्स टू वन लिखा हुआ है, मॉड ऑफ जेड माइनस वन इक्वल्स टू वन। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ आप देख सकते हो। इसमें जो मुझे सेंटर मिलेगा, सेंटर और रेडियस लिखिए सभी लोग। तो व्हाट शुड बी द सेंटर एंड रेडियस? एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग, सेंटर और रेडियस कितना मिलेगा? गलत आंसर है अंजन। व्हाट शुड बी द सेंटर एंड रेडियस? यहाँ पे मैं अगर इसको उस फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा के प्लेस पर वन मिल गया, वन प्लस बीटा के प्लेस पर जीरो इंटू आयोटा इक्वल्स टू वन। सो यहाँ पे सेंटर मुझे वन कॉमा जीरो मिल जाएगा। कितना मिलेगा सेंटर? सेंटर शुड बी वन कॉमा जीरो, एंड रेडियस जो है वो मुझे वन मिलेगा, रेडियस वन मिलेगा, ठीक है। सो देखिए ये तो जीरो हो गया। अगर मैं सेंटर को यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे वन कॉमा जीरो यहाँ पे होगा,
तो मुझे सर्कल कुछ ऐसा मिल जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? दिस इज आवर 1,0 सेंटर, ठीक है, एंड ये मेरा रेडियस 1 यूनिट का हो गया। ठीक है, इसको सभी लोग ट्राई कीजिए। लेट से मैंने लिखा मॉड ऑफ जेड -1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू √2। ये कैसा बनेगा? सभी लोग बनाइए, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। इसका सेंटर एंड रेडियस लिखिए तो सबसे पहले, व्हाट इज द सेंटर एंड रेडियस? रेडियस किसी ने √2 ये 2 लिख दिया, गलत है आदर्श। निधि आंसर करो, निधि, आद्या, आकाश, बहुत अच्छे। आनंद कुमार का आंसर आ गया, अंजन का भी आंसर आ गया, आशीष, दिव्या, रिया, शिवम। तो यहाँ पे गाइज मुझे सेंटर जो है, सेंटर ये 1,1 मिला एंड रेडियस इज √2, राइट। सो इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा वो देख लीजिए। यहां पर मुझे कहीं पर 1 मिला और लेट से यहां पर मुझे कहीं यहां पर भी 1 मिला। सो ये वाला जो वैल्यू होगा, मैं थोड़ा सा वर्टिकली यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो ये मुझे क्या मिल जाएगा? सेंटर मिल जाएगा, ये वाला, ये सेंटर मिल जाएगा। रेडियस कितना मिलेगा गाइस? तो ये √2 जो है, यहाँ से यहाँ रेडियस मुझे मिल गया, यानी कि जो मेरा सर्कल है वो सेंटर ऑफ द ये ओरिजिन से पास करना चाहिए, ये √2 है। सो यहाँ से पास करने वाला जो लाइन, जो सर्कल मिलेगा, सॉरी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी √, इतना होगा। अब देखिए, कभी कभी इस तरह का इनइक्वालिटी आता है कि लेट से मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा का मॉड जो है वो ग्रेटर इक्वल टू R आता है। सो इसमें रीजन कैसा होगा, इसमें कैसा रीजन शो करेगा, ये मुझे बेसिकली देखना होता है। सो बताइए तो ये किस रीजन को शो करेगा, कोई बता सकता है? आउटसाइड द सर्कल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, ये क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्कल मिला मुझे, यहाँ पे मुझे क्या मिला, कोई सर्कल मिला। ज्योमेट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये एक सर्कल मिला, इस सर्कल का जो सेंटर है वो अल्फा कॉमा बीटा है, और क्या बोला कि इसमें जो R है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा मिल रहा है, यानी कि मुझे आउटसाइड ऑफ द सर्कल का पार्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटसाइड ऑफ द सर्कल का पार्ट मिल रहा है,
ठीक है, इंक्लूडिंग सरकमफरेंस। तो लोकस कैसा रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स आउटसाइड ऑफ द सर्कल, या लोकस ऑफ जेड रिप्रेजेंट बोलेंगे, क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ जेड, लोकस ऑफ जेड represents outside of the circle, represents outside region of circle, region of the circle, the circle लिखेंगे including circumference, circumference को इंक्लूड करते हुए, circumference, राइट। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं, क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा, सो मैं बोलूंगा यहां पर रिप्रेजेंट्स, या आउटसाइड, डायरेक्टली लिख देता हूं, आउटसाइड रीजन एक्सक्लूडिंग सरकमफरेंस, सरकमफरेंस को एक्सक्लूड करते हुए जो मुझे रीजन मिलेगा वो हो जाएगा, राइट, एक्सक्लूडिंग सरकमफरेंस। बात आया समझ में क्या सभी को, एक्सक्लूडिंग सरकमफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, लेट से मुझे इस तरह का दिया गया, मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज लेस देन आर, लेस देन एंड इक्वल टू। तो इसका लोकस कैसा हो जाएगा गाइस, ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो कि यहाँ पे सेंटर अल्फा कॉमा बीटा होगा, सो यहाँ पर मुझे इसके अंदर का रीजन मिलना चाहिए, इसके अंदर का रीजन मिलना चाहिए, राइट, इसके अंदर का रीजन मिलना चाहिए। इसके अंदर का रीजन मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लोकस ऑफ जेड जो मुझे मिलेगा, लोकस ऑफ जेड रिप्रेजेंट्स, locus of z represents inside region of a circle, inside region of the circle, including circle, sorry circumference ना, सरकमफरेंस को इंक्लूड करता हुआ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में, ठीक है। और उसी तरह अगर मुझे मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन आर दिखा दें, तो आप यू कैन डायरेक्टली राइट कि एक्सक्लूडिंग सरकमफरेंस, यानी कि ये इनसाइड रीजन को ही शो करेगा, लेकिन इसमें सरकमफरेंस को एक्सक्लूड किया हुआ रहेगा, एक्सक्लूड मैं इस रीजन चलिए, नाउ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिख सकते हैं बेसिकली, इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। बात आया समझ में क्या सभी को? ठीक है, तो क्या करेंगे बेसिकली हम लोग इसमें, ये ध्यान देना है मुझे। अभी हमने देखा, पहले देख लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिखने के पहले मैं एक ऐसा इक्वेशन लेना चाहता हूं जो सर्कल हो, जो क्या हो गाइस, सर्कल हो। सो अभी हम लोगों ने देख लिया कि इस तरह का फॉर्म जो होता है जेड माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा जो होता है मॉड इक्वल्स टू आर, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने देख लिया है। ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोगों ने देख लिया है। क्लियर है भाई? अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको मैं किसी एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या कर देता हूं, एक रिप्लेस कर देता हूं। तो आई कैन राइट कि जेड माइनस जेड नॉट का फॉर्म भी जो होगा, जेड माइनस जेड नॉट का जो फॉर्म होगा वो भी आपको एक सर्कल ही रिप्रेजेंट करके देगा। बताया समझ में क्या क्या ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि जेड माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा का जो मॉड इक्वल्स टू आर था, वहां से मुझे एक सर्कल मिला। ये हम लोगों ने देख लिया। ये भाई ये हवा में बात नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा प्रूफ देखा है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा है। तो क्या जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर लिखूंगा तो ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा क्या? बोलिए जल्दी, यस और नो। ठीक, मैं अब क्या करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि जेड माइनस जेड नॉट का जो स्क्वायर होगा दिस इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ आई विल राइट कि ये जेड स्क्वायर जो होता था जेड इंटू जेड बार होता था, तो आई विल राइट जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट का बार, दिस इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नाउ आई विल राइट कि ये जेड माइनस जेड नॉट इंटू दिस इज जेड बार माइनस जेड नॉट बार इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये वैल्यू क्या मिलेगा, जेड इंटू जेड बार जो होगा जेड जेड बार हो जाएगा माइनस जेड बार जेड नॉट बार इंटू जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार, जेड नॉट इंटू जेड बार और प्लस जेड नॉट इंटू जेड नॉट का बार इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, माइनस साइन वगैरह दिख रहा है। सो हम लोग अपने सर्कल वगैरह का इक्वेशन जब भी देखा था, आपको याद होगा कि मैंने माइनस जी और माइनस एफ सेंटर माना हुआ था, लेकिन सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 आता था। मैं यहाँ पर भी इसको प्लस में चेंज करना चाहता हूँ। अभी थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लग रहा है देखने में, ये क्या लग रहा है, थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है। मैं इसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा कि इस जेड नॉट को लेट एक लाइन और इसको लिख लेता हूँ, एक लाइन और लिख के तब मैं आगे बोलूंगा। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि ये वैल्यू मुझे ये भी मिल जाएगा, ये वैल्यू मुझे मिलेगा जेड जेड बार माइनस जेड नॉट बार इंटू जेड माइनस जेड नॉट जेड बार प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इस साइड आ जाएगा इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा कोई ध्यान दीजिए, क्या ये पूरा का पूरा टर्म एक रियल नंबर मिलेगा मुझे? मॉड जेड नॉट जो है एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो उसका मॉडुलस जो है एक रियल नंबर होगा।
रियल नंबर माइनस रेडियस का स्क्वायर सर हाँ जेड जेड बार है, वो भी तो मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो भी हो तो जाएगा, रियल। छोड़ देंगे। हाँ तो रियल हो जाएगा, लेकिन वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, क्योंकि जेड क्या है, वेरिएबल है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। सो ये रियल मिलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे देख, तो ये यहाँ पर बेसिकली जेड नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि जेड नॉट तो फिक्स था, तो फिक्स नंबर माइनस फिक्स नंबर, तो आपको ये दो नंबर जो है एक सिंगल नंबर मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पर देखिए क्या मान लेता हूं मैं मानूंगा कि लेट जो मैंने जेड नॉट माना था, माइनस ऑफ जेड नॉट की वैल्यू में किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर ए के बराबर मान लेता हूं। माइनस जेड नॉट की वैल्यू मैं किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के बराबर मान लेता हूं, ठीक है, नहीं ए के बराबर मान लेता हूं। तो बताइए, तो अगर मुझे जेड नॉट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला था, तो ए भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। सो ए मैं यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानूंगा, यानी ए बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ए बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी लिखकर इस तरह से कर लेते हैं, सेट को इसी तरह रिप्रेजेंट, या सी लिख देते हैं आपके लिए, नहीं तो कहेंगे सर ये सबसेट का सी लिख दिए, ठीक है। और दूसरा, मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, मैंने बी मान लिया। अब बताइए तो बी क्या होगा, रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? राइट एवरीवन इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बी? बी क्या होगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा? बहुत अच्छा निधि, और लोग बहुत अच्छे से। तो बी यहाँ पर गाइस रियल नंबर होता है। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन, अभी मैं ये फाइनली इक्वेशन भी लिखूंगा, पूछेगा कि बी का प्रॉपर्टी क्या होता था, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, ठीक है, ए क्या होगा, इमेजिनरी होगा कि रियल होगा, तो आपको ये बताना था, ठीक है। यहाँ पर मैं ये देख सकता हूं कि अब मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे माइनस ऑफ जेड नॉट की वैल्यू जो है वो ए के बराबर मिली है, तो मैं कह सकता हूं कि जेड नॉट जो होगा वो माइनस ऑफ ए के बराबर होगा, माइनस ऑफ ए के बराबर। और जो जेड नॉट का जो बार है, जेड नॉट का बार, वो मुझे माइनस ऑफ ए का बार मिल जाएगा, दोनों तरफ बार ले लिया मैंने। एंड द सेम थिंग इज हियर कि मैंने मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को बी माना हुआ है गाइस, क्या माना हुआ है, बी माना हुआ है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि मॉड ऑफ जेड, यानी कि जेड नॉट को तो मैंने ए, जेड नॉट की वैल्यू माइनस ऑफ ए हो गया, माइनस ऑफ ए का स्क्वायर जो होगा माइनस आर स्क्वायर, दिस ऑल्सो इक्वल्स टू बी। मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि माइनस ऑफ जेड नॉट का जो स्क्वायर होगा वो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी होगा। सो यहाँ पे मैं बी की वैल्यू बोल सकता हूँ, यानी रेडियस मुझे निकालना था ना, रेडियस की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कि रेडियस जो होगा, रेडियस का स्क्वायर, ये मुझे मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी बोल सकता हूँ। इसका मतलब कि रेडियस क्या मैं बोल सकता हूँ, रेडियस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी होगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा सर्कल देखता हूं, अब मुझे सर्कल का जो फॉर्म में मुझे मिलेगा, ये तो जेड 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 इंटू जेड बार मिला, जो मुझे फॉर्म कैसा मिलेगा, जेड जेड नॉट का, सॉरी जेड जेड नॉट बोल रहा हूँ, जेड जेड बार मिलेगा ना, जेड जेड बार, ठीक है, जेड जेड बार। यहाँ पर देखिए माइनस ऑफ जेड नॉट का बार को मैंने माइनस ऑफ ए बार ये ए बार बोला है। देखिए यहाँ पे जेड नॉट का बार क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बार, इसमें माइनस लगाऊंगा तो प्लस ए बार हो जाएगा। सो यहाँ पर माइनस ऑफ जेड नॉट के बार को मैं ए लिख सकता हूँ क्या, ए बार, ए बार, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज प्लस ए बार जेड, ए बार जेड, और प्लस
ए जेड बार मिलेगा मुझे। देखिए यहाँ पर ए जेड बार, यहाँ पर माइनस ऑफ जेड नॉट को ए मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑलरेडी जेड बार था और इस पूरे टर्म को बी लिखा है मैंने, प्लस बी इक्वल टू 0। सो यही मेरे पास इक्वेशन का सर्कल का इक्वेशन आता है, यही सर्कल का इक्वेशन आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यही सर्कल का इक्वेशन मुझे मिलेगा, ठीक है, यही सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। अब देखिए यहां पर आप बोल सकते हो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल के एग्जिस्टेंस के लिए आपको क्या रेडियस तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए भाई, रेडियस रियल मिलना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग पहली बार इमेजिनरी में रियल सर्कल की बात कर रहे हैं। सर्कल इमेजिनरी है लेकिन उस सर्कल को भी एग्जिस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं सपने में भी किसी सर्कल को सोचूंगा तो कुछ ना कुछ रेडियस जरूर सोचूंगा इसका मुझे, इसका मतलब उसका रेडियस कुछ मिलना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कल, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कल मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 मिलनी चाहिए गाइस, ठीक है। सर्कल या तो 0 भी सर्कल मिले लेकिन मुझे सर्कल मिलना जीरो सर्कल भी मिले, इसका मतलब मुझे रेडियस कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेंटर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। रेडियस तो मैंने निकाल लिया है, सेंटर के बारे में बताना चाहता हूँ। सेंटर मुझे इनिशियली क्या मिला था, देखिए सेंटर जो मुझे मिला था ये वाला नंबर मिला था। मैं जानता हूं कि अगर इस फॉर्म में मैं लिखता तो अल्फा और आयोटा बीटा जो मुझे सेंटर मिलता, लेकिन यहाँ इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग मुझे सेंटर जो मिला है, सेंटर वो जेड नॉट मिला है। क्या मिला है? जेड नॉट। तो सेंटर तो मुझे यहाँ पर जेड नॉट मिला था, लेकिन अब ये जेड नॉट जो है उसका चेहरा मैंने बदल दिया है। जेड नॉट था इनिशियली, जहां से ये इक्वेशन डिराइव हुआ है उसका सेंटर जेड नॉट था, लेकिन जेड नॉट को तो मैंने माइनस ए के बराबर मान लिया। देखिए जेड नॉट क्या है? माइनस ऑफ ए हो गया, माइनस ऑफ ए हो गया। इसका मतलब कि इस इक्वेशन में आप देखोगे कि माइनस ए क्या है, तो दिस इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड बार। जेड बार का जो कॉफिशिएंट मिलेगा आपको, ये स्टैंडर्ड ये आपको जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो कभी भी सर्कल का जो आपको रेडियस सेंटर पूछा जाएगा, योर आंसर शुड बी कि दिस विल बी माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ जेड बार। जेड बार के कॉफिशिएंट का निगेटिव साइन जो होगा वो मुझे क्या देगा? सेंटर ऑफ द सर्कल देगा, राइट। सो मैं एक क्वेश्चन एक यहाँ पे देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन दे देता हूँ कि क्वेश्चन फाइंड center and radius for the circle सर्कल देखिए मैं लिख रहा हूं जेड बार प्लस 3 - 4 आयोटा इंटू जेड प्लस 3 + 4 आयोटा जेड बार, 3 + 4 आयोटा जेड बार और प्लस 2 = 0, प्लस 2 = 0। सभी लोग एक बार ट्राई कीजिए तो इसमें सेंटर एंड रेडियस बताइए सभी लोग। व्हाट शुड बी द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल? निधि का आंसर आ गया, और लोग दीजिए भाई रिप्लाई।
सिर्फ एक लड़की का आंसर आया भाई अभी तक, और लोग रिप्लाई कीजिए। शिवम, सिद्धांत, रिया, रविशंकर, निधि, निधि का तो आ गया खैर, आशीष, अंजन, आकाश, आनंद, आद्या, आदर्श, भर भर कर रिप्लाई आना चाहिए था, लेकिन अभी तक एक ही आया है। बहुत अच्छे निधि, निधि का रेडियस और सेंटर दोनों आ गया। और लोग रिप्लाई कीजिए। अंजन का भी आंसर आ गया। रेडियस तो तुमने लिखा ही नहीं है अंजन, रेडियस भी कोई रियल नंबर आएगा ना। क्या रेडियस? क्या ए? आर इक्वल टू सर रेडियस है वो, आर। हाँ ये सर। तो आर के जगह पे तो कुछ लिखे, ए लिख दिए हो। ए क्या है? ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ये तो मैंने यहाँ पे सब कंपेयर करने के लिए। रेडियस देखिए क्या था यहाँ पे, रेडियस जो है रूट अंडर मॉड ए का स्क्वायर माइनस बी था, माइनस बी। बताइए भैया और लोग। गलत आंसर है अंजन। चलिए आप लोग नहीं बताएंगे तो हम ही कर लेते हैं। मैंने अभी देखा था कि सेंटर जो होता था, सेंटर वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड बार मुझे मिलता था। जेड बार का कोफिशिएंट मुझे 3+4 आयोटा मिला है, तो माइनस ऑफ 3+4 आयोटा, ये मुझे क्या मिल जाएगा? सेंटर मिल जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेडियस। रेडियस जो मुझे मिलता था वो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ जेड बार होता है, जेड बार का कोफिशिएंट ए होता है, ठीक है, माइनस बी। सो ये मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड बार, जेड बार का कोफिशिएंट हाँ ए है, और ए का वैल्यू यानी मॉड निकाल लेंगे 3+4 आयोटा मॉड का स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पर मैंने 2 लिया हुआ है, तो 2, ये मुझे कितना मिल जाएगा? ये 3+4 आयोटा का जो मॉड मुझे मिलेगा वो मुझे मिल गया 5, सो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और सॉरी, मॉड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, 25 माइनस 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 23। सो स्क्वायर रूट ऑफ 23 जिनका आंसर आया है दे ऑल आर करेक्ट। सिर्फ एक ही का आंसर आया है इसमें, ठीक है। सो हम इसी टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्लास भी लोकस पर चलने वाले हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देन nth रूट ऑफ यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। सो अभी ये क्लास चलेगा क्योंकि ये रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आना है, ठीक है। सो और कोनिक सेक्शन का भी कंपैरिजन पढ़ना है, कोनिक सेक्शन का इक्वेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सर्कल से स्टार्ट किया हमने, नेक्स्ट क्लास में लाइन पर जाएंगे और सर्कल में और भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।